नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम एमपीएएसआई और एसआई के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। अगर आप एमपीएएसआई और एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मदद कर सकता है। ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है। ऐसे और भी हम यहाँ पर पार्ट निकालेंगे जिनको आप जरूर से देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का यहाँ पर फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और रैम यहाँ पर एक प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है, मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है। और रैम के जो टाइप हैं वो यहाँ पर दो रहते हैं। जो रैम है वो यहाँ पर दो टाइप की होती है। एक होती है एस रैम और एक यहाँ पर होती है डी रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं तो हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस कौन सी वो हमें पता करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का नाम है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी यू आई का क्या अर्थ होता है। तो जी यू आई यहाँ पर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बताता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ए में लिखा है। जी यू आई मतलब एज ए सॉफ्टवेयर जो हमें ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें जी यू आई सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। मतलब इन किस ऑप्शंस का हम यूज करके, किस सॉफ्टवेयर का यूज करके यूजर यहाँ पर जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकता है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करके हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और एक्सेल का यूज करके हम वर्कबुक बना सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करके हम यहाँ पर डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। इसको भी याद रखें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है। तो बूटिंग एक कंप्यूटर की प्रोसेस है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन करना यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा है, कंप्यूटर चालू करना यहाँ पर बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग भी दो टाइप की होती है। तो अगर हम बूटिंग की बात करें तो बूटिंग यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब होता है कि जैसे आपने कंप्यूटर, आप आए, आपने कंप्यूटर चालू किया, दिस इज कोल्ड बूटिंग, नॉर्मल स्टार्ट करना। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर आपका ऑन है, आप उसको शट डाउन करके फिर से आप रीस्टार्ट करते हैं, मतलब आपने रीस्टार्ट किया कंप्यूटर को, तो वो यहाँ पर वार्म बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग, नॉर्मल स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग। अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है और इसको हम सीपीयू का ब्रेन भी कहते हैं, हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि विंडोज, मैक ओएस और आईओएस यहाँ पर सारे यहाँ पर पेड सॉफ्टवेयर है, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि लिनक्स यहाँ पर ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आप इसकी वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई करके आप अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो जो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज हुए, ट्रांसलेटर हुए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए बनाए जाते हैं, यूजर के काम करने के लिए बनाए जाते हैं। और यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिनक्स है ये यहाँ पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बायोस भी यहाँ पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पर एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है, मतलब एप्लीकेशन से, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वर्कबुक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी जो इकाई यहाँ पर होती है वो यहाँ पर बिट होती है। इसको जो करेक्ट आंसर है बिट है, और बिट यहाँ पर 0 या 1 को हम यहाँ पर एक बिट कहते हैं। बिट से बड़ा यहाँ पर निबल होता है, निबल से बड़ा बाइट, और बाइट से बड़ा यहाँ पर किलोबाइट होता है। इसको भी आप याद रखें। HTTP का अर्थ क्या है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो हमारे ब्राउजर को, जो वेबसाइट का सर्वर है, उससे कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट लिखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सर्फ करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। मतलब आप वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं, इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं, तो हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की बात करें तो जैसे क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का एज हुआ, एप्पल का सफारी हुआ, ब्रेव हुआ, ये सारे यहाँ पर वेब ब्राउजर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सबसे पहले तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और इसका जो मेन काम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करना इसका मेन काम है बाकी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीयूआई का अर्थ क्या है। मे बी शायद ये रिपीट हो गया है, तो आंसर आप यहाँ पर कमेंट करके आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, वो आपको बताना है। तो पाइथन यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एमएस वर्ड यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से प्रयुक्त ईमेल प्रोटोकॉल है। मतलब ईमेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है, SMTP। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जब भी हम किसी पर्सन को ईमेल भेजते हैं तो इस वाले प्रोटोकॉल का यूज होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं, जब ईमेल हमारे पास आता है तब किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या है। FTP भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क में दो कंप्यूटर के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। HTTP अभी हमने इसके पहले पढ़ा है। और यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लाइन यहाँ पर एक फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का एक प्रकार है। तो इनमें से कौन सा एक मेलवेयर का प्रकार है। मेलवेयर यहाँ पर कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, वायरस। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट Ctrl+V क्या करता है। तो Ctrl+V यहाँ पर बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है। तो आपको याद होगा Ctrl+C यहाँ पर कॉपी के लिए हम यूज करते हैं, Ctrl+V यहाँ पर पेस्ट के लिए यूज करते हैं, और Ctrl+X यहाँ पर कट के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पेस्ट द कॉपी टेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। तो जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इन सभी का किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर
करेक्ट है। इन सभी का यूज करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पहला जो पेज खुलता है उसे हम यहाँ पर होम पेज कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, FTP का क्या अर्थ है? तो FTP यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है जो कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन ड्राइव है। वन ड्राइव का यूज करके आप अपने फाइल्स को वर्चुअली स्टोर आप कर सकते हैं, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज हम कहते हैं। वन ड्राइव के अलावा आप गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इनका भी आप यूज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट Ctrl+C क्या करता है? तो Ctrl+C यहाँ पर कॉपी करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवियों के लिए हम किस फाइल प्रारूप का उपयोग करते हैं? यहाँ पर इमेजेस होगा। इमेजेस के लिए हम किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है? तो इमेजेस के लिए हम यहाँ पर .jpg का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। .jpg, .png, .gif, .tiff, ये भी यहाँ पर इमेजेस के एक्सटेंशन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हम वर्ड के लिए यूज करते हैं और ये एक्सटेंशन एक्सेल के लिए यूज करते हैं और ये यहाँ पर पावर पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक ज़रूर वो पहुंच जाए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।